ख्वाब बुन सके। ये आज से बहुत साल पहले कुछ ख्वाब हमने देखे थे, इस उम्मीद के साथ कि जब ये ख्वाब साकार हो जाएंगे तो हमें अपने आसपास की दुनिया, अपने आसपास का माहौल, अपने आसपास के लोग ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा निखरे हुए, ज़्यादा कामयाब नज़र आएंगे। आज ये बताते हुए बेइंतहा खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो बहुत सारे ख्वाब थे उसमें से ख्वाब ये भी था कि हम उस धरती पर, उस ज़मीन पर जश्न अदब का साहित्य उत्सव, कल्चरल कारवां लेकर जाएं, जिस मिट्टी ने पूरी दुनिया को इल्म आगही के, ज्ञान के चिराग रोशन किए थे। हमें ये बात मालूम है कि जब दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग लिखना और पढ़ना नहीं सीखे थे, उस जमाने में हमारे और आपके शहर पटना, जिसे कभी पाटलिपुत्र कहा जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। हजारों लाखों महान संत, हजारों राजा जिनका ताल्लुक इस मिट्टी से है, ये भी कहने दीजिए कि बिहार के बिना हम भारत का तसव्वुर नहीं कर सकते। हमें बेइंतहा खुशी है कि इस प्रोग्राम को आप तक लाने में जश्न बिहार, सेलिब्रेटिंग कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अतुल्य भारत और हमारे दूसरे साथी जिसमें IDBI बैंक, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार का जो तात्विवान मिला है, वो जाहिर है कि उन हाथों की, उन कोशिशों की वजह से हम यहाँ पर आए। मैं सबसे पहले आज के इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में मोहतरमा रूबी साहिबा जो निर्देशक हैं सांस्कृतिक निदेशालय, आपसे आग्रह करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएं स्टेज पे। आप लोग तालियों के साथ श्रीमती रूबी साहिबा का स्वागत कीजिए। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ श्री अनिल कुमार सिन्हा साहब, जो सचिव हैं बिहार संगीत नाटक अकादमी के, आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी बराह करम स्टेज पे तशरीफ लाएं। आप सबकी तालियों का साथ मुझे वक्तन फवक्तन पड़ता रहेगा। अगर आप कमज़ोर पड़ेंगे तो मुझे खुद के कमज़ोर होने का डर रहेगा, तो आप प्लीज़। मैं बहुत अदब के साथ हमारे फाउंडर कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब को भी आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मैं इससे पहले कि आपको आमंत्रित करूं, एक शेर मुझे बारहा इस्तेमाल करता हूं अहमद फराज का कि शिकवे जुल्मती शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। चिराग जो हैं उनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि चिराग से चिराग जलाए जा सकते हैं, लेकिन किसी बल्ब से बल्ब नहीं जलाया जा सकता। यही वजह है कि ये चिराग, ये दीप जो है, हमारी भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। मैं सर आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ ये शमा जलाकर, इस दीप को प्रज्वलित करके किया जाए, ताकि रोशनी जो है, साहित्य की रोशनी। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई जो है, मुझे लगता है कि उस सत्य की खोज है जिसको हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं, हमारा जो पूरा जीवन है उसी की तलाश में गुजरता है। साहित्य हो, मौसीकी हो या दूसरी कलाएं हों, उन सब का ताल्लुक यही है कि वो रोशनी और सत्य की तलाश में लगे रहते हैं। कुंवर रंजीत चौहान साहब हमारे फाउंडर मेंबर हैं आज से 13 साल पहले। उनकी कोशिशें तो उससे पहले भी हैं। दिल्ली में जश्न अदब के बहुत कामयाब प्रोग्राम जो हैं पिछले 13 साल से होते रहे, IGNCA, IC और दूसरे इदारों के तहत। और आप यकीन जानें कि हम पूरे साल वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत सी आसानियाँ हैं, लेकिन कुंवर रंजीत चौहान साहब का ख्वाब था कि इस कारवां के तौर पर जश्न अदब को हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में लेके जाया जाए। अलग अलग हिस्सों में हम पहुँचे। इससे पहले कश्मीर का तकरीबन 6-7 दिन का ट्रिप, भोपाल,
अहमदाबाद इससे पहले थे, हम चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, और अब बड़ी खुशी होती है कि हम पटना में हैं। मैं कुंवर रंजीत चौहान साहब से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर माइक पे तशरीफ लाएं और आपकी जो जर्नी है जश्न अदब की, उसके ताल्लुक से दो शब्द हमारे जो साथी हैं सबको जरूर बताएं। सर प्लीज। मंच पर आसीन रूबी जी, अनिल जी, आप सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान, दोपहर के वक्त इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे शायद मैंने तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन आप लोग आए। आप लोगों ने इस कारवां को आगे बढ़ाने की मुहिम में जो जश्न बिहार के तहत आर्ट कल्चर यूथ डिपार्टमेंट ने हमें ताउन किया, जिसको हमने कोशिश की कि हम यहाँ लेकर के आएँ। इसके पहले 10-11 स्टेट्स से होते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। कोशिश ये रही कि हम लोग जो है इस सिलसिले को बरकरार रखें। इसके बाद हम हैदराबाद जाएंगे और दूसरे स्टेट्स में जाएंगे। ये 2 दिन मैं ये तो नहीं कहता कि जो है सांस्कृतिक तौर पर, साहित्यिक तौर पर सबसे अहम दिन होगा आपका, आप लोगों का, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी अहम दिन हैं उनमें से ये एक होगा। आप लोगों को आज से कल तक आर्ट कल्चर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जो भी कार्यक्रम हैं उनकी अलग अलग तौर पर जो है आप उन्हें सुनेंगे। इस देश के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो हमारे दरमियान होंगे, हमारे बीच में होंगे। इसके फ़ौरन बाद हम मीर तकी मीर की 300 साला जश्न मना रहे हैं, उनकी पैदाइश। हमारे उर्दू अदब का, हमारे साहित्य का सबसे बड़ा शायर, जिसे हम खुदा सुखन भी कहते हैं, वो भी होंगे। उनके उनके उपलक्ष्य में एक मुख्तलिफ शाम होगी शायरी की। उसके बाद फिर विधा लाल का जो कथक एक्सपोनेंट है उनका नृत्य होगा, रक्स होगा, जिसका उन्वान होगा घुंघरू बोल उठे। फिर पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा, आप सभी जानते हैं उनको, और फिर पद्मश्री मालिनी अवस्थी का गायन होगा। ऐसे ही सिलसिला कल का जो बैतबाजी से शुरू होकर चंदन दास तक और उसके बाद सूफ़ी कवाली तक, सूफीज़म तक रहेगा। ये 2 दिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत होगी, सिर्फ़ और सिर्फ रक़्स होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत होगी, और आप होंगे, और हमारी धरोहर, हमारे मूल्य होंगे, हमारी वैल्यूज़ होंगी। इस उम्मीद के साथ हम आज से कल तक का आपका वादा करते हैं, और उसके बाद फिर हम अगले साल भी आने का वादा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। वाकई हमारा मकसद यही है कि हम जो हमारा यूथ है हिंदुस्तान का, कभी कभी लोग आते हैं और बड़ी फिक्र का इजहार करते हैं, तशवीश परेशानी का, कि हमारा यूथ जो है इधर उधर भाग रहा है। तो हमने ये जिम्मेदारी महसूस की, और हमारे जैसे और इदारे भी हैं, कि यूथ को जो है हमारी संस्कृति जो है, हमारी धरोहर से जो है परिचित कराया जाए, वापस लाया जाए। और आप यकीन जानिए, कई इस तरह के फीडबैक आए कि जब नए बच्चों में, जब उनकी आंखों में नमी देखी अपनी संस्कृति के लिए, तो तब हमें एहसास हुआ कि शायद ये हमारी जीत है। मजरू ने एक शेर और कहा था कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। मैं बहुत अदब के साथ श्री अनिल कुमार सिन्हा साहब, जो सचिव हैं बिहार संगीत नाटक अकादमी के, उनसे भी आग्रह करता हूं कि 2 शब्द प्रोत्साहित करने के लिए आप प्लीज सर कहें। जोरदार तालियों के साथ श्री अनिल कुमार सिन्हा साहब का। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि पटना में कल्चर कारवा के तहत 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें काफ़ी नामी गिरामी कलाकार, आप लोग जान रहे हैं, अपना समय दिए हैं।
और ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े कलाकार जो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, उनको हम लोग को सुनने का मौका मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक हम लोग के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। हम आप लोग को संगीत नाटक एकेडमी के सचिव के तरफ से भी आप लोगों सभी को स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का जो शाम है हम लोग के लिए काफ़ी आनंदमयी होगा। काफ़ी अच्छे कलाकार आ रहे हैं, उनके जो है प्रस्तुति होगा वो हम लोग को सुनने को मिलेगा। तो सभी को जो है संगीत नाटक एकेडमी के तरफ से भी जो है सभी को स्वागत है, सभी को धन्यवाद है। थैंक यू। ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि ऊपर वाला जो है वो हम सबका इंतज़ाम करके रखता है, यानी अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से मिलवाता है और शायद जो कुछ ख़राब लोग हैं ख़राब लोगों से भी मिलवाता होगा। लेकिन हमारी बड़ी खुशनसीबी ये है कि हमारी इस जर्नी में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत उन्हीं की वजह से शायद ये जो सफ़र है आज तक का हम तय कर पाए। शहर पटना में आज भी देखो आगही के चिराग रोशन हैं। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ एक ऐसे ही नाम श्रीमती रूबी साहिबा जो निर्देशक हैं सांस्कृतिक निदेशालय, उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। उनसे भी इल्तिजा है कि कुछ शब्द आप जरूर कहें। संस्कृति के इस उत्सव में जश्न बिहार के तहत आप सभी का स्वागत है। जश्न अदब के इस कल्चरल कारवां में एक से एक बढ़कर कलाकार आएंगे और हम उनका लुत्फ़ उठाएंगे। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में आपको नृत्य, संगीत, वाद्य, सूफी गायन, गज़ल सभी का एक अनोखा समागम मिलेगा। इसके लिए हम जश्न अदब के संस्थापक श्री कुंवर रंजीत सिंह चौहान का और एवं उनकी टीम का हार्दिक धन्यवाद देते हैं और यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य लोग, सभी श्रोता सभी का अभिनंदन करते हैं और राज्य के बाहर से जितने भी विशिष्ट कलाकार आए हैं उन सभी का हम अभिनंदन करते हैं। तो अब हम अपना कार्यक्रम शुरुआत करेंगे और सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, सर आपका। जी, अब सिर्फ कुछ देर में, बस कुछ सेकंड के बाद, कुछ लम्हात बाद जो है वही लम्हा जिसका आप सबको इंतज़ार था। मैं अपने तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमें हिम्मत और हौसला दिया, आशीर्वाद दिया, दुआएं दी।